अब हम लोग को 20 से 22 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं कब पहुंचते हैं। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। तो भाई 2 तारीख की जो हमारी जर्नी थी मनाली की, तो हम लोग अटल टनल गए थे और फिर वहाँ से हम लोग को वापस आना पड़ा जैसे तैसे करके। वो मनाली की वन ऑफ द मोस्ट, मैं कह सकता हूँ, डेंजरस और सबसे ज़्यादा डरावनी और सबसे ही ज़्यादा जानलेवा स्नोफॉल हुई थी उस दिन। और उस दिन हम लोग किसी तरह बस जर्नी का मज़ा तो आया, पर उसके बाद मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, आपको कुछ बता पाऊँ। 16 किलोमीटर की पैदल बर्फबारी के टाइम पे 16 किलोमीटर पहाड़ों पे चलना, और उसके बाद में भी उतना स्लिपरी होना, ठंड उसके ऊपर से, और कोई भी साधन नहीं मिलना कि हम लोग जिसके थ्रू नीचे आ पाएँ। रेस्क्यू टीम ने भी 8 बजे के बाद अपना काम शुरू किया। रात के 8 बजे हम लोग अटल टनल से 2 बजे के आसपास निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी तेज़ होने लगी थी और ये उम्मीद थी कि आज कोई गाड़ी बाहर आएगी नहीं। तो वहाँ से हम लोग 2 बजे के आसपास निकल गए थे और फिर पैदल चलते हम लोग रूम पे, अपने होटल रूम पे 11:30 बजे के आसपास पहुँचे। और कंडीशन इतनी पैथेटिक थी कि दवा लेकर किसी तरह सो गए। बस मोबाइल सारे डिस्चार्ज थे, कैमरा की बैटरी ऑफ थी, कुछ भी न चार्ज करने का मन हुआ और ना ही कुछ हम लोगों ने खाना पीना खाया। कुछ बाहर मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट वगैरह खुलते नहीं है, चालान कटता है। तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं और जाके सीधे होटल पे सो गए। भाई हम लोग गए थे अटल टनल घूमने के लिए, और वहाँ का हाल ऐसा हुआ है कि इधर आप जैसा देख पा रहे हो कि ये सारा बर्फ़ ही बर्फ़ है। 1.5 2 फीट की बर्फ़ जम गई है यहाँ पे। और गाड़ियाँ तो अब जाने से रही, गाड़ियाँ हमारी टैक्सी थी, रास्ते सारे ब्लॉक हो गए हैं, कुछ भी एक्सेस नहीं हो पा रहा है बाहर से। कुछ ना नेटवर्क है यहाँ पे फ़ोन में कि हम किसी को कॉल कर पाएँ, कुछ टैक्सी वगैरह अरेंज कर पाएँ। बहुत ही बुरा हाल है। अब हम लोग को 20 से 22 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं कब पहुँचते हैं। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। से 25 किलोमीटर में पैदल चल के जाना है। मुँह से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़बरदस्त वाली ठंडी है। होठ
काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहा हम लोगों ने। देखो गाड़ी कैसे स्लिप कर रही है, चल नहीं रही है, स्लिप कर रही है। फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि अटल टनल से सोलोंग वैली तक जो 9 किलोमीटर का रास्ता है वो हमें पैदल ही जाना होगा, क्योंकि इधर ना तो कोई, ये आप देख सकते हो पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा का पूरा रास्ता। ये गिर भी रहे हैं भाई साहब, हम लोगों ने अपने हाथ पकड़ रखे हैं कि कोई गिरे तो किसी को सपोर्ट कर देंगे। रास्ते पूरे आप देख सकते हो, पूरे के पूरे रास्ते बर्फ़ से जमे, कोई भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। और जो भी गाड़ी हम लोग की टैक्सी थी अब वो निकलेगी कल सुबह तक, क्योंकि कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। मुझे लगता था स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है बाहर जो कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है स्विट्ज़रलैंड, पर आज पता चला रे यार अपना इंडिया हर चीज़ में बेस्ट है। ठंडी गर्मी बरसात मानसून हर चीज़ में। ये लोकेशन किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या? आप खुद बताओ, ये लोकेशन किसी भी स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या? बहुत ही प्यारा नज़ारा है। 5-6 बार हम लोग के बम का दम निकल चुका है, मतलब हम लोग गिर भी चुके हैं। ये मिस्टर स्पेशलिस्ट हैं जंपिंग के, ये जंप नहीं करते, ये सीधे गिर जाते हैं। बहुत गिरे हुए इंसान हैं ये। और भाई साहब को फ़ोटो का ज़्यादा ही शौक है तो ये अपना फ़ोटो ले रहा है। आपको स्नोफॉल शायद ही दिखाई दे रहा हो, इनके बालों की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्नोफॉल हो रही है अभी भी, और अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। डीजे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का? गिरे, बच गए। सामने बोर्ड पे आपको लिखा दिख रहा होगा सोलंग वैली 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर से पहले ना तो कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को, ना कहीं रहने को, और बार बस कल एक ही चीज़ हो रहा है, हम गिर रहे हैं, बार हम गिर रहे हैं बस। 2 hours later. Audio Jungle.